नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस विशेष सत्र में हम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा हाल ही में शुरू की गई सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। योजनाओं से संबंधित प्रश्न परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं, इसलिए ये सत्र आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए इन सभी योजनाओं को एक एक करके जानते हैं। रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन (RDI) योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 नवंबर 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में ये RDI योजना लॉन्च की गई थी। RDI का पूर्ण रूप है रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। सरकार ने अनुसंधान, रिसर्च, नए इन्वेंशन, आविष्कार, नए विचारों और नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा फंड अलग रखा है। इस स्कीम का कुल बजट 1 लाख रुपए करोड़ रखा गया है। ये पैसा मुख्य रूप से प्राइवेट कंपनियों, स्टार्टअप्स और बड़े टेक प्रोजेक्ट्स को मिलेगा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं। मान लीजिए, यदि कोई कंपनी नया ड्रोन, नई मेडिसिन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टेक्नोलॉजी बनाना चाहती है और प्रोजेक्ट का कुल खर्च 100 करोड़ है, तो सरकार उसमें से लगभग 50 करोड़ तक का लोन या सपोर्ट दे सकती है। ये सपोर्ट कंपनी का बोझ और जोखिम कम करता है, जिससे वे आत्मविश्वास के साथ रिसर्च कर पाते हैं। इस योजना का क्रियान्वयन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (DST) द्वारा किया जाएगा। PM सेतु योजना। PM सेतु का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITI। PM मोदी द्वारा ये योजना 4 अक्टूबर 2025 को बिहार में लॉन्च की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य पूरे देश के 1000 ITI संस्थानों को आधुनिक बनाना है। इस योजना के तहत हब एंड स्पोक मॉडल पर आधारित एक कौशल इकोसिस्टम का निर्माण करना भी लक्ष्य है। इसके लिए 60,000 रुपए करोड़ का बड़ा बजट आवंटित किया गया है। इस योजना में वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक का सहयोग भी रहेगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को लॉन्च की गई थी। हाल ही में इस योजना ने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य फिशरीज सेक्टर को विकसित करना और मछुआरों की आय को बढ़ाना है। इस योजना का कुल परिव्यय टोटल आउटले लगभग 21,274 रुपए करोड़ है। इसकी अवधि 2025 से 26 तक बढ़ा दी गई है। ये योजना मत्स्य उत्पादन, फिश प्रोडक्शन, निर्यात, एक्सपोर्ट, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है। इस योजना को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन को 9 जून 2025 को लॉन्च किया गया था। यह मिशन संस्कृति मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर) के अधीन कार्य करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों मैन्युस्क्रिप्ट्स को संरक्षित करना, उनका डिजिटलीकरण करना और उन्हें सार्वजनिक पहुंच के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराना है। यह राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन 2003 नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन का उन्नत संस्करण माना जा रहा है। इस महत्वपूर्ण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इसका बजट 3.5 करोड़ से बढ़ाकर 60 करोड़ कर दिया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पांडुलिपियों को डिजिटल फॉर्मेट में सुरक्षित रखा जा सके। E0 FIR पहल। इस महत्वपूर्ण पहल को अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका सीधा उद्देश्य है साइबर फ्रॉड की रिपोर्टिंग प्रक्रिया को सुपरफास्ट बनाना। यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर फ्रॉड होता है, जैसे कि बैंक फ्रॉड, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम या फेक ऐप से पैसे कट जाते हैं, तो उसे अब पुलिस स्टेशन दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। सिस्टम का मैजिक यह है कि जैसे ही पीड़ित 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करता है या फिर NCRP वेबसाइट पर फ्रॉड की रिपोर्ट करता है, सिस्टम स्वचालित रूप से एक 0 FIR जनरेट कर देता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि साइबर क्राइम रिपोर्ट करना सुपरफास्ट हो जाए और कोई भी विक्टिम देर न करे। हालांकि विक्टिम को 3 दिन के अंदर साइबर पुलिस स्टेशन जाकर
इस जीरो एफआईआर को फॉर्मल एफआईआर में कन्वर्ट कराना होता है, जिससे जांच तुरंत शुरू हो जाती है। क्रॉपिक इनिशिएटिव। क्रॉपिक पहल को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा शुरू किया गया है। क्रॉपिक एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसान अपने खेत की फोटो मोबाइल से भेजते हैं। इस प्रणाली के माध्यम से सरकार के पास फसल की स्थिति, कितना नुकसान हुआ है और किसान को बीमा कितना मिलना चाहिए, इसकी रियल टाइम जानकारी तुरंत पहुंच जाती है। ये पहल पीएम फसल बीमा योजना के तहत इस्तेमाल होगी। इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसान को बीमा का सही और तेज मुआवजा मिल सके। आदि कर्म योगी पहल। ये पहल जनजातीय कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा शुरू की गई है। इस पहल को शुरू करने का कारण यह है कि कई आदिवासी क्षेत्रों में सरकारी योजनाएं ठीक से लागू नहीं हो पाती है। इसीलिए सरकार ने यह तय किया है कि पहले अफसरों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे आदिवासी लोगों तक योजनाएं सही समय पर और ठीक से पहुंचा सकें। इस पहल से अफसरों की ट्रेनिंग होगी और ग्राउंड लेवल पर काम करने की गति बढ़ेगी। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ये योजना खेती को पूरी तरह से आधुनिक बनाने के लिए लाई गई है। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं को एक ही ढांचे में जोड़ दिया गया है। 2025 से 26 के लिए इसका वार्षिक बजट लगभग 24,000 करोड़ के आसपास है। इस योजना के माध्यम से किसानों को आधुनिक मशीनें, बेहतर सिंचाई, कोल्ड स्टोरेज और नई तकनीक सीखने का मौका मिलता है। ये योजना पूरे देश के 100 जिलों में लागू की जाएगी। नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025। हाल ही में अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 को लॉन्च किया गया है। ये नई नीति राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 की जगह लेगी। नई नीति का मुख्य लक्ष्य सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। इसका एक दीर्घकालिक लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में योगदान देना भी है। इस नीति को एक बड़ी 48 सदस्यीय समिति ने तैयार किया है। सेतु बंध विद्वान योजना। इस योजना को शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा शुरू किया गया है। ये योजना उन छात्रों के लिए है जिन्होंने गुरुकुल में कम से कम 5 साल पढ़ाई की है और अब वे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। इस योजना का मकसद पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा और आधुनिक रिसर्च सिस्टम के बीच एक पुल, ब्रिज बनाना है। सरकार पहली बार गुरुकुल छात्रों को आईआईटी, आईआईटीज, आईएससी, आईआईएससी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे शीर्ष संस्थानों में रिसर्च का मौका दे रही है। ये योजना कैसे काम करती है, ये देखिए। पीजी स्कॉलर्स, पीजी स्कॉलर्स को 4,000 रुपए प्रति महीना, साथ ही रिसर्च खर्च के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। पीएचडी स्कॉलर्स को पहले वर्ष 65,000 रुपए, दूसरे वर्ष 70,000 रुपए और तीसरे वर्ष 75,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा और रिसर्च के लिए अलग से 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। वे योग, संस्कृत अध्ययन, व्याकरण, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और फिजिक्स जैसे कई विषयों में रिसर्च कर सकते हैं। पीएम ई-ड्राइव योजना। भारत सरकार ने पीएम ई-ड्राइव योजना की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2028 तक कर दी है। ये योजना 29 सितंबर 2024 को शुरू की गई थी, जिसका बजट 10,900 रुपए करोड़ था। इसे भारी उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज चलाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ईवी को सस्ता बनाना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, जिससे ईवी अपनाने की गति तेज हो सके। हालांकि सब्सिडी की अवधि 2 पहिया, 2 व्हीलर्स और 3 पहिया, 3 व्हीलर्स वाहनों के लिए 31 मार्च 2026 तक की है। वहीं बस, ट्रक और एम्बुलेंस जैसे बड़े ईवी 31 मार्च 2028 तक इस योजना में सब्सिडी का फायदा ले सकते हैं। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 के स्वतंत्रता दिवस भाषण में इस बड़ी युवा रोजगार योजना की घोषणा की थी। ये देश की सबसे बड़ी यूथ एम्प्लॉयमेंट स्कीम में से एक है।
इसका लक्ष्य 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार देना है। ये योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच लागू होगी। इसका कुल बजट लगभग 1 लाख रुपए करोड़ यानी 99,446 रुपए करोड़ है। ये योजना श्रम और रोजगार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा चलाई जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य नौकरी, स्किल ट्रेनिंग और रोजगार सृजन को तेज करना है। पीएम स्वनिधि स्कीम। यूनियन कैबिनेट ने पीएम स्वनिधि योजना की अवधि दिसंबर 2024 से बढ़ाकर मार्च 2030 तक कर दी है। इस योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को सस्ते लोन देना है, खास करके कोविड-19 महामारी के बाद उनके कारोबार को फिर से खड़ा करने के लिए। इस अवधि विस्तार के बाद अनुमान है कि 50 लाख एक्स्ट्रा लोग इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। ये योजना छोटे व्यापारियों की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बढ़ाने के लिए बहुत ही प्रभावी है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। इस अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को लॉन्च किया था और ये 2 अक्टूबर तक चला। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना रहा। इस दौरान पूरे देश में 75,000 हेल्थ कैंप लगाए गए, जहां स्वास्थ्य जांच, हेल्थ चेकअप, उपचार, ट्रीटमेंट और स्क्रीनिंग की सुविधाएं दी गई। साथ ही सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण माह, न्यूट्रिशन मंथ भी मनाया गया, ताकि महिलाओं में पोषण, स्वच्छता और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूकता बढ़े। सुमन सखी चैटबॉट। सुमन सखी चैटबॉट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में लॉन्च किया था। ये एक एआई आधारित डिजिटल चैटबॉट है। ये व्हाट्सएप पर 24 घंटे, 7 दिन उपलब्ध है। ये महिलाओं को मातृ स्वास्थ्य, मैटरनल हेल्थ, प्रजन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पोषण, स्वच्छता और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी बहुत ही आसान हिंदी भाषा में देता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को डिजिटली सशक्त बनाना और उनके स्वास्थ्य से जुड़ी जागरूकता बढ़ाना है। प्रतिभा सेतु पोर्टल। प्रतिभा सेतु पोर्टल को यूपीएससी द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य उन प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को प्राइवेट सेक्टर में करियर के अवसर दिलाना है, जो यूपीएससी परीक्षा के इंटरव्यू चरण तक तो पहुंचे, लेकिन अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाए। ये पहले पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम थी, जिसे अब एक डेडिकेटेड पोर्टल बना दिया गया है। इससे कंपनियों को इन प्रतिभाशाली लेकिन गैर चयनित उम्मीदवारों तक पहुंचने में आसानी होती है। पीएम फसल बीमा योजना। पीएम फसल बीमा योजना 2016 में शुरू हुई थी। ये योजना किसानों को फसल के पूरे चक्र में सुरक्षा देती है। इस योजना के तहत कटाई के बाद 14 दिनों तक नुकसान कवर होता है। ये बीमा तब लागू होता है जब फसल कटकर खेत में सुखाने के लिए रखी हो और इस 14 दिनों की अवधि के दौरान बेमौसम बारिश, चक्रवात या ओलावृष्टि जैसी आपदा से फसल क्षतिग्रस्त हो जाए। किसानों को बहुत कम प्रीमियम देना पड़ता है और शेष राशि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर देती है। जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन जेजेम को 2019 में शुरू किया गया था। इस योजना का मूल लक्ष्य 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल से पानी पहुंचाना था, लेकिन बजट 2025 में सरकार ने इसकी समय सीमा बढ़ाकर 2027 तक कर दी है। ये योजना जल शक्ति मंत्रालय के तहत चलती है। किसी भी गांव को हर घर जल प्रमाणित तब माना जाता है जब 100% घरों में नियमित रूप से नल कनेक्शन से पानी की सप्लाई मिल रही हो। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 को लॉन्च किया था। इसका बजट 75,000 करोड़ से ज्यादा रखा गया है। इसका लक्ष्य 1 करोड़ घरों की छत पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाना है। इससे इन परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। सरकार सीधे लोगों के बैंक खाते में सब्सिडी देती है, जिससे सोलर लगवाने की शुरुआती लागत कम हो जाती है। ये लोगों का बिजली बिल कम करेगा, देश को सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ाएगा और ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य मजबूत करेगा।
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा 2018 में शुरू की गई थी, जिसका मुख्य मकसद किसानों की आय को सुरक्षित करना है। सरकार ने इस योजना की अवधि बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2025 से 26 तक कर दी है। इस योजना का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनकी फसल का सही न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी मिल सके। पीएम आशा के 3 मुख्य घटक हैं। 1. प्राइस सपोर्ट स्कीम पीएसएस। इसके तहत सरकार सीधे किसानों से एमएसपी पर फसल खरीदती है। 2. प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम पीडीपीएस। यदि किसान अपनी फसल एमएसपी से कम दाम पर बेच देते हैं तो सरकार एमएसपी और बिकने वाली कीमत का अंतर सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर कर देती है। 3. प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम पीपीएसएस। इसमें निजी कंपनियों को भी प्रोत्साहित किया जाता है कि वे किसानों से एमएसपी पर फसल खरीदे। सरल शब्दों में पीएम आशा ये सुनिश्चित करती है कि अगर बाजार भाव कम भी है तो भी किसान की आय सुरक्षित रहे। पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 में शुरू की गई थी। ये योजना एमएसएम मंत्रालय के तहत लागू की जाती है। इसका मकसद पारंपरिक कारीगरों, आर्टिसंस और शिल्पकारों, क्राफ्ट्समैन को सपोर्ट देना है। इस योजना के तहत 18 पारंपरिक ट्रेड शामिल हैं, जैसे कि कारपेंटर, बढ़ई, ब्लैकस्मिथ, लोहार, गोल्डस्मिथ, सुनार और पॉटर, कुम्हार। इस योजना के मुख्य फायदे हैं: कारीगरों को सरकारी पहचान, रिकॉग्निशन और स्किल ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें मॉडर्न टूल्स लेने के लिए मदद दी जाती है। सबसे जरूरी है वित्तीय सहायता। उन्हें सिर्फ 5% ब्याज दर पर लोन दिया जाता है। पहला लोन 1 लाख रुपए तक का और दूसरा लोन 2 लाख रुपए तक का। संशोधित शक्ति नीति रिवाइज्ड शक्ति पॉलिसी। संशोधित शक्ति नीति को कोयला क्षेत्र कोल सेक्टर के लिए मंजूरी दी गई है। शक्ति का पूर्ण रूप है स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। इस नीति का मुख्य उद्देश्य पावर प्लांट्स को कोयला आवंटन, कोल एलोकेशन, एक पारदर्शी और कुशल, ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट तरीके से करना है। संशोधित पॉलिसी की एक खास बात यह है कि अब एक ही कंपनी के अलग अलग पावर प्लांट्स को मिला हुआ कुल कोयला वो अपने सबसे कुशल, मोस्ट एफिशिएंट प्लांट में ज्यादा इस्तेमाल कर सकती है। इससे बिजली बनाने की कुल लागत कम होगी और इसका फायदा कंज्यूमर को बिजली के बिल पर भी मिलेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई थी। ये योजना बहुत प्रसिद्ध है और बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। ये योजना 3 मंत्रालयों का संयुक्त प्रयास है: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है घटते हुए बाल लिंग अनुपात को सुधारना। साथ ही लड़कियों के जन्म, उनकी शिक्षा और सुरक्षा पर जोर दिया जाता है। योजना के तहत बेटी है तो कल है जैसे जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं ताकि समाज में लड़की के प्रति सोच बदले। नमो ड्रोन दीदी योजना। नमो ड्रोन दीदी स्कीम नवंबर 2023 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना है। इसके लिए सरकार ने 1200 करोड़ का बजट मंजूर किया है। इस योजना का मुख्य और स्पष्ट उद्देश्य है महिला स्वयं सहायता समूह एसएचजी को कृषि कार्यों के लिए ड्रोन उपलब्ध कराना। करीब 14,500 महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन दिए जाएंगे। ये योजना महिलाओं को आधुनिक खेती सीखने, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर अपनी आय बढ़ाने में मदद करती है। सरकार ड्रोन खरीदने पर 80% तक सब्सिडी भी दे रही है, जिसकी अधिकतम सीमा 8 लाख रुपए है। पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति योजना को केवल सड़क या हाईवे बनाने वाली योजना नहीं, बल्कि एक समग्र अवसंरचना योजना माना जाता है। ये योजना सड़क, रेलवे, जलमार्ग और बंदरगाह जैसे सभी क्षेत्रों को इंटीग्रेट, एकीकृत करती है। इसके तहत देश के आर्थिक गलियारों, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स,
को मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। ये योजना 16 केंद्रीय मंत्रालयों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाती है, जिससे प्लानिंग और कार्यान्वयन इम्प्लीमेंटेशन तेज हो जाता है। इसका मुख्य मकसद लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करना, प्रोजेक्ट समय पर पूरा करना और उद्योगों को बेहतर कनेक्टिविटी देना है। प्रोजेक्ट मौसम को 2014 में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य है हिंद महासागर से जुड़े देशों के पुराने समुद्री सांस्कृतिक संबंधों को पुनर्जीवित करना। इस परियोजना का संचालन इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स द्वारा किया जाता है। पीएम किसान योजना 2018 में शुरू की गई थी। ये योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय चलाता है। इस योजना के तहत किसानों को कुल 6,000 रुपए सालाना सहायता दी जाती है। ये सहायता 2,000 रुपए की 3 बराबर किश्तों में दी जाती है। इसका उद्देश्य किसानों को खेती और घरेलू खर्चों के लिए एक स्थायी आय सहायता देना है। उन्नति योजना 2024। उन्नति योजना को मार्च 2024 में कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। ये योजना वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत है। इसका मुख्य उद्देश्य नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर क्षेत्रों में औद्योगीकरण, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देना है। इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय टोटल फाइनेंशियल आउटले 10 साल के लिए 10,000 करोड़ से अधिक रखा गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल की शुरुआत मूल रूप से जनवरी 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी। इस पहल का उद्देश्य हर जिले के एक विशिष्ट लोकल प्रोडक्ट को चुनकर उसे प्रोत्साहन, ब्रांडिंग और बाजार उपलब्ध कराना है। ये योजना बहुत सफल रही, जिसके कारण केंद्र सरकार ने बाद में इसे पूरे भारत में लागू किया। अब ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। अब हम लोग राज्य स्तरीय योजनाओं पर चर्चा करेंगे, जो शिक्षा, कृषि, अनुसंधान और युवा सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव ला रही है। ज्योति योजना को केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ये योजना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका लक्ष्य प्रवासी मजदूरों, माइग्रेंट वर्कर्स के बच्चों की शिक्षा को निरंतर, कंटिन्यूअस रखना है, ताकि उनके माता पिता के पलायन, माइग्रेशन के कारण उनकी स्कूलिंग में रुकावट न आए। योजना के तहत 3 से 6 साल के बच्चों को आंगनबाड़ी में एडमिशन दिया जाता है। 6 साल से अधिक आयु के बच्चों को सरकारी स्कूलों में एडमिशन दिया जा रहा है। ये योजना सिर्फ शिक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये बच्चों को पोषण, न्यूट्रिशन, स्वास्थ्य सेवाएं, सांस्कृतिक एकीकरण, कल्चरल इंटीग्रेशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी प्रदान करती है। इंदिरा सौरगिरी जल विकासम योजना। इस योजना का शुभारंभ तेलंगाना राज्य में किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी किसानों, ट्राइबल फार्मर्स को सोलर पावर्ड सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। सरकार का लक्ष्य है कि इससे उनकी कृषि और उनकी आय दोनों मजबूत हो सके। इस योजना के लिए सरकार ने 5 साल की अवधि के लिए लगभग 12,600 करोड़ का बड़ा बजट रखा है। मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना। ये योजना असम सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसका मकसद रिसर्च करने वाले छात्रों को एक बार की आर्थिक मदद देना है, ताकि पैसे की कमी के कारण उनकी पढ़ाई रुक न जाए। ये योजना सुनिश्चित करती है कि छात्र रिसर्च पर ध्यान दे और सरकार उनका खर्च संभालेगी। इस योजना के तहत सहायता राशि इस प्रकार है। फुल टाइम स्कॉलर को 25,000, दिव्यांग स्कॉलर को 40,000 रुपए दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य इंटर्नशिप कर रहे युवाओं को हर महीने आर्थिक मदद देना है, ताकि उनकी पढ़ाई और ट्रेनिंग जारी रहे। सहायता राशि इस प्रकार है। 12वीं पास को 4,000 रुपए प्रति महीना, ITI डिप्लोमा वालों को 5,000 रुपए प्रति महीना, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट PG वाले को 6,000 रुपए प्रति महीना। इसके अलावा युवाओं को अतिरिक्त मदद भी दी जाती है। यदि वे जिला से बाहर इंटर्नशिप कर रहे हैं तो 2,000 रुपए अतिरिक्त
और यदि राज्य से बाहर कर रहे हैं तो 3 महीने तक 5,000 रुपए अतिरिक्त दिए जाते हैं। ये योजना छात्रों की पढ़ाई, ट्रेनिंग और जेब खर्च में सहायता करती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना को राजस्थान में शुरू किया गया है। ये योजना राजस्थान सरकार द्वारा गांवों को पूरी तरह से गरीबी से मुक्त करने के लिए शुरू की गई है। ये योजना राजस्थान की सबसे बड़ी गरीबी उन्मूलन योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एसएचजी की महिलाओं को 15,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। जो परिवार मेहनत से गरीबी से बाहर आए हैं उन्हें 21,000 रुपए सम्मान राशि दी जाएगी। इसके अलावा सरकार पहले चरण में 5,000 के आसपास गांवों को चुनेगी। अन्नदाता सुखी भव योजना। अन्नदाता सुखी भव योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक बड़ी किसान केंद्रित योजना है। ये योजना राज्य सरकार के सुपर 6 वादों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य किसानों को ज्यादा आर्थिक सहायता, फाइनेंशियल सपोर्ट देना है। इस योजना को पीएम किसान योजना से जोड़ दिया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि किसान को कुल 20,000 रुपए प्रतिवर्ष की मदद मिल सके। इसमें केंद्र सरकार द्वारा 6,000 रुपए और राज्य सरकार द्वारा 14,000 रुपए की सहायता 3 किस्तों में दी जाएगी। इस योजना का लाभ लगभग 46 लाख से ज्यादा किसानों को मिलेगा। श्रमश्री योजना। श्रमश्री योजना को पश्चिम बंगाल सरकार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा लॉन्च किया है। ये योजना उन माइग्रेंट वर्कर्स, प्रवासी मजदूरों के लिए है जो दूसरे राज्यों से वापस बंगाल लौट रहे हैं। सरकार उन्हें 5,000 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देगी जब तक उन्हें नया रोजगार नहीं मिल जाता। सहायता की अधिकतम अवधि 1 वर्ष की होगी। ये प्रयास प्रवासी परिवारों को एक स्थिर आय और नया काम शुरू करने का समय देता है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को बिहार राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं को वित्तीय सहायता और व्यावसायिक अवसर देने के लिए शुरू किया है। इस योजना के तहत परिवार की एक महिला को छोटा काम शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपए मिलते हैं। यदि 6 महीने बाद महिला की प्रोग्रेस अच्छी रहती है तो बिजनेस विस्तार के लिए 1 लाख रुपए अतिरिक्त सहायता दी जाती है। ये योजना महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देती है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। इस योजना को हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। ये योजना महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की गई है। इसके तहत 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को 2,100 प्रतिमाह की सहायता दी जाती है। पहले चरण में वे परिवार शामिल होंगे जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से कम है। सरकार का लक्ष्य 19 से 20 लाख महिलाओं को सीधा फायदा देना है, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और उनकी सुरक्षा बढ़ सके। अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना को कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार ने बेंगलुरु में लॉन्च किया है। ये योजना मुख्य रूप से स्वच्छता कर्मियों, सैनिटेशन वर्कर्स के लिए है। इस योजना में हर वर्कर को एक स्मार्ट कार्ड दिया जा रहा है, जिसमें हर महीने 1,500 भेजे जाएंगे। इसका उद्देश्य ये है कि वे इस राशि से भोजन या ग्रोसरी खरीद सकें। योजना का उद्देश्य स्वच्छता कर्मियों का पोषण, न्यूट्रिशन और स्वास्थ्य सुधारना तथा उन्हें आर्थिक सुरक्षा देना है। अनबू करंगल योजना। अनबू करंगल योजना यानी हैंड्स ऑफ लव तमिलनाडु में शुरू हुई है। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने इस योजना को अनाथ बच्चों की मदद के लिए बनाया है। इस योजना के तहत बच्चों को 2,000 प्रतिमाह दिया जाएगा, जो 18 वर्ष की आयु तक जारी रहेगा। इसके अलावा जिन अनाथ बच्चों ने 12वीं पास की है, उन्हें पढ़ाई जारी रखने के लिए लैपटॉप भी दिए गए हैं। इस योजना का मुख्य लक्ष्य अनाथ बच्चों को आर्थिक और शैक्षिक सुविधा देना है। लीप प्रोग्राम लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेटर प्रोग्राम। कर्नाटक सरकार ने 1,000 रुपए करोड़ का लीप प्रोग्राम लॉन्च किया है। लीप का पूर्ण रूप है लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेटर प्रोग्राम। ये 5 साल का प्रोग्राम है
जिसे आईटी डिपार्टमेंट लागू करेगा। इसका उद्देश्य राज्य भर में इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को तेजी से बढ़ाना है। चूंकि कर्नाटक में ज्यादातर स्टार्टअप्स अभी सिर्फ बेंगलुरु तक ही सीमित है, ये कार्यक्रम बेंगलुरु के बाहर नए टेक क्लस्टर विकसित करेगा। इस प्रोग्राम के तहत लगभग 5 लाख नई नौकरियां बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। बांस उद्योग नीति 2025। इस नीति को महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है, जिसके लिए 500 रुपए करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस नीति के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार है: लगभग 5 लाख रोजगार पैदा करना, राज्य में 500 रुपए करोड़ का निवेश आकर्षित करना, राज्य में बांस उत्पादन को बढ़ाना। वर्तमान में महाराष्ट्र लगभग 9.5 लाख टन बांस का उत्पादन करता है, जिसे बढ़ाकर 15.7 लाख टन करने का लक्ष्य है। इस नीति के तहत 5 वर्षों में 15 विशेष बांस क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। इसका मुख्य केंद्र अमरावती और भंडारा होगा। ये नीति किसानों, उद्योगों और रोजगार तीनों के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करती है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। ये योजना मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को मोटे अनाज, श्री अन्न मिलेट्स उगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। सरकार इस योजना के लिए किसानों को 500 रुपए करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि दे रही है। इससे किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य मिलेगा और उनकी आय बढ़ेगी, जिससे राज्य का कृषि क्षेत्र मजबूत होगा। ये योजना मिलेट्स को पोषण, स्वास्थ्य और क्लाइमेट फ्रेंडली फसल के रूप में बढ़ावा देने की बड़ी सरकारी पहल का हिस्सा है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ये एक मिशन है जिसका लक्ष्य युवाओं को रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, स्किल ट्रेनिंग देना है, ताकि वे आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट बन सके। इस मिशन पर लगभग 300 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसके तहत युवाओं को स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू करने के लिए समर्थन मिलेगा और राज्य में बेरोजगारी को कम करने की कोशिश की जाएगी। तलाश कार्यक्रम। तलाश कार्यक्रम को जनजातीय कार्य मंत्रालय ने यूनिसेफ इंडिया के साथ मिलकर शुरू किया है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से आदिवासी बच्चों के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों की क्षमता पहचानना, उनकी लाइफ स्किल बढ़ाना और उनमें आत्मविश्वास मजबूत करना है। इस कार्यक्रम में छात्रों का एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है और परिणाम के आधार पर उन्हें करियर कार्ड दिए जाते हैं, जिससे उन्हें यह समझने में मदद मिलती है कि किस करियर में जाना उनके लिए सही रहेगा। कपास किसान ऐप। कपास किसान ऐप को केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने सितंबर में लॉन्च किया है। इस ऐप को कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने बनाया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कपास खरीदने की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरीके से डिजिटल और ट्रांसपेरेंट बनाना। इस एप्लीकेशन के माध्यम से किसान खुद सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और सीधे MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास बेच सकते हैं। ये ऐप किसानों के लिए पूरी खरीद प्रक्रिया को तेज और आसान बना देती है। साथ ही ऐप में रियल टाइम पेमेंट ट्रैकिंग की भी सुविधा है, जिससे किसान तुरंत देख सकते हैं कि उनका पैसा कब आ रहा है। इसमें स्लॉट बुकिंग की सुविधा भी है, जिससे किसान पहले ही अपना समय चुन लेते हैं और खरीद केंद्र पर भीड़ और लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता।